نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बहुत सारे जदीद चैलेंजेस हमारे सामने हैं जिनके ऊपर जैसे कि जामिया की एक फ़िक्र है कि तालीम व तरबियत के साथ साथ अवामी खिदमत पर भी कुछ काम किया जाए। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक मदरसा है जिस मदरसे में मैं नाज़िम तालीमात की हैसियत से काम कर रहा हूँ अपने अशोकनगर ज़िले के अंदर। और उसके अलावा जैसे कि जामिया का एक मिजाज ये भी रहा है कि अवामी खिदमत के काम किए जाएँ, तो उस सिलसिले में भी अवामी खिदमत के कुछ काम हमने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो असातिज़ा इकराम की दुआओं की बरकत से ये हुआ कि बड़ों की तवज्जुहात भी हमारे ऊपर हुई और जो MP की सूबाई जमीयत है उसकी तरफ से पूरे अशोकनगर ज़िले की सदारत की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सूबाई जमीयत है जिसकी मजलिस मुंतज़िमा है अल्हम्दुलिल्लाह उसका रुकन भी मुझे मुंतखब किया गया। इसके अलावा एक और सूबाई MP पर पूरे MP में जो एक कानूनी इमदाद कमेटी काम कर रही है जिसमें मुफ्तियान इकराम भी हैं, सियासी रहनुमा भी है। सियासी रहनुमा में भोपाल के विधायक आरिफ मसूद साहब हैं और उलमा इकराम में जामिया के साबिक़ सरपरस्त मौलाना जुल्फ़िकार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे मुफ्ती जुनैद नरवरी साहब वो भी हैं। उस कमेटी में हर ज़िले से दो दो लोगों को लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अशोकनगर ज़िले से उसमें मुझे भी शामिल किया गया है। ये पूरे सूबाई एतबार से एक कमेटी बनाई गई, इमदादी कमेटी। इसका काम यह है कि अगर कहीं पर कानूनी इमदाद कमेटी कहीं पर भी अगर मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है तो हम कानूनी लड़ाई लड़कर हम उसको का दिफा कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे अशोकनगर ज़िले के अंदर भी इस पर काम किया और अभी 2-3 महीने की कारगुजारी है कि 4 लोग बेकसूर फसाद के इल्ज़ाम में और कत्ल के इल्ज़ाम में जेलों के अंदर थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन के अंदर अंदर 4 लोगों की ज़मानत हुई और वो इससे बाहर आए। इसके अलावा हमने समाजी काम भी शुरू किए और पिछले गुज़िश्ता साल सैलाब आया था हमारे इलाके के अंदर और जिसकी वजह से कई गांव तबाह हो गए थे। तो हमने वहाँ के जमीयत के जितने भी ज़िम्मेदार थे उनसे भी मशवरा किया कि हम कोई रिफ़ाई काम करें। तमाम लोग तैयार हुए, हमने आवाम में जाकर चंदा किया और जाकर जो भी हम सामान ले सके वहाँ जाकर हमने जब तकसीम किया तो उसमें अक्सर गैर मुस्लिम इलाके थे। गैर मुस्लिमों के पास जब हम पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगे कि जो लोग हमें अपने हमदर्द बताते थे वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और हम आप लोगों को बुरा समझते थे, लेकिन आप लोग मुसीबत के वक्त पर हमारे लिए काम करने के लिए आए। बहरहाल ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। सर्दियों के अंदर भी हम कभी कभी कैंप लगाते हैं जिसमें गर्म कपड़े जो है आवाम में तकसीम किए जाते हैं, गरीब इलाकों को हम मुंतखब करते हैं। इसके अलावा एक मसालिक के एतबार से भी हमने एक काम शुरू किया था। चूँकि बरेलवी मसलक के लोग भी हमारे यहाँ पर हैं तो हमने भी वहाँ के शहर के ज़िम्मेदारों से मिलकर ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम क्यों ना मसलक उलमा से जो ताल्लुक़ रखते हैं और मसलक बरेलवी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। तमाम ज़िम्मेदार इस बात पर तैयार हुए। हमने 6 महीने तक तकरीबन कोशिश की और उसके बाद एक मुश्तरका एक प्रोग्राम रखा जिसमें मसलक बरेलवी के भी उलमा थे और उलमाए देवबंद भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तमाम उलमाए देवबंद की तरफ से तर्जुमानी करने का मौका मुझे मिला। उसमें हमने यही बात रखी कि आप अपने मसलक पर कायम रहिए, जो भी आपकी मसलक की चीज़ें हैं मस्जिद के अंदर कीजिए, लेकिन जहाँ पर पूरी कौम का मसला आए वहाँ पर हम एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। कई मरतबा तो ऐसा होता था कि 2-2 नमाजें होती थी ईद की, वो अलग पढ़ते थे हम अलग पढ़ते थे। तो ऐसी तमाम बातें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी तैयार हो गए इस बात पर और उस वक्त से तकरीबन 2 साल हो गए हमारे जो भी ऐसे काम होते हैं वो तमाम मुश्तरका होते हैं। इसके अलावा दलित मुस्लिम इत्तिहाद पर भी हमने एक कोशिश की। चूँकि दलितों से जो है इस वक्त का इत्तिहाद करना एक हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और कई हमने ऐसे प्रोग्राम किए जैसे CNRC का मौका आया, पूरे ज़िले के अंदर हमने उस वक्त दलितों के साथ मिलकर प्रोग्राम किए। और अक्सर कोई भी प्रोग्राम होते हैं हम ज़्यादातर दलित बस्तियों में जाते हैं और उन दलित बस्तियों में मेहनत करके उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ हमदर्दियाँ करते हैं। और मदरसे का कोई भी हम प्रोग्राम रखते हैं उसमें जो है आम तौर पर जितने भी समाजी रहनुमा हैं उन तमाम को मदऊ किया जाता है। इसी तरीके से पुलिस अफसरान हैं उनको भी मदऊ किया जाता है और सियासी भी जो रहनुमा है। चूँकि जामिया से मैंने ये चीज़ देखी है, जामिया में ये चीज़ें होती थी, जामिया की एक फ़िक्र लेकर गया, मैंने एक छोटी कोशिश शुरू की। जो जितने भी सियासी रहनुमा हैं
आसपास के इलाके के, वो किसी भी पार्टी से हों, उन तमाम को भी मदरसे में मदऊ किया जाता है और मदरसे का निज़ाम भी दिखाया जाता है और मदरसे की तालीम व तरबियत की चीज़ें भी दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया की बरकत थी कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के लेवल पर, बल्कि भोपाल के अंदर इकबाल मैदान हुआ था जिसमें पूरे मध्य प्रदेश का एक सियासी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे तकरीर करने का मौका मिला। ये जामिया की बरकत है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरा दधियाल और ननियाली एतबार से अगर मैं बताऊँ, मैं अपने दधियाल और ननियाल का पहला आलिम हूँ। मेरे बैकग्राउंड में ना कोई आलिम था ना कोई हाफिज था, ये मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं, ये मेरे उस्तादों की दुआएं हैं और ये हज़रत रईस जामिया की दुआ है कि जो मैं आज छोटी मोटी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा एक मसला और बहुत ज़्यादा पेचीदा है जिसके ऊपर हम लोग बहुत फिक्र कर रहे हैं, इर्तिदाद का मसला। मुस्लिम लड़कियाँ हमारे अपने इलाके में बता रहा हूँ, तकरीबन हमने सर्वे किया था 70 मुस्लिम लड़कियाँ इस वक्त है जो गैर मुस्लिमों के साथ निकाह में, 70 मुस्लिम लड़की। और 1-2 साल पहले एक वाक़या तो इतना ज़बरदस्त पेश आया था कि एक मुस्लिम था, शबाबी कबाबी था, उसने किसी गैर मुस्लिम से 50,000 रुपये कर्ज लिया होगा, वो चुका नहीं पाया तो उसके बदले में उस नालायक ने अपनी बेटी को उसके हवाले कर दी। जैसे ही हमको मालूम चला फ़ौरन उलमा इकराम की एक टीम गई, 50,000 रुपये का चंदा किया, उसको 50,000 रुपये दे के आए और उसके बाद उस लड़की को लेके आया, फिर उसके दादा और उसके नाना और नानी को हमने उसके हवाले कर दिए। मेरे अपने गांव का 1 साल पहले ये वाक़या हुआ, हमें मालूम चला कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ शादी करके वो गैर मुस्लिम बनने के लिए तैयार है और उसके साथ साथ उसने कलेक्टर में एप्लीकेशन भी दे दी है। और ये देखिए, हम चूँकि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम पुलिस अफसरान को भी बुलाते हैं, तो ये खबर हमको टीआई साहब ने दी कि आपके यहाँ की एक मुस्लिम लड़की है, गैर मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम बनकर शादी करना चाहती है और कलेक्टर में उसने दरख्वास्त भी दे दी है। हमें एक टीआई साहब ने बताया, वो भी गैर मुस्लिम थे। हमने फ़ौरन उसके घर पर गए, उसके घर वालों को समझाया, उसके वालिद साहब को समझाया। कहने लगे कि बताइए, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी 5 लड़कियाँ, कमाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा कोई लड़का नहीं है, मजबूरी के आलम है कि मेरी लड़कियों के ऊपर से मेरा कंट्रोल से मेरे बाहर हो चुकी हैं लड़कियाँ। तो हमने कहा जो भी होगा इंशाअल्लाह, जो भी जितनी भी हम खिदमत कर सकते हैं, आपकी लड़कियों का खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन उसको आप गैर मुस्लिम से शादी करने से रोकिए। फिर बाप ने दरख्वास्त दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोशिश यूँ हुई कि कलेक्टर से वो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको एक मुस्लिम के साथ उसका निकाह करा दिया गया। तो इस मौजू पर भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं, चूँकि ये जामिया की बरकत है और जामिया की एक फ़िक्र है कि इसके साथ साथ अवामी खिदमात भी की कोशिश की जाए, तो उस पर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम असातिज़ा इकराम की कोशिशें रहेंगी तो इंशाअल्लाह और भी काम अल्लाह ताला हमसे लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।